हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो है 72 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाया गया है उसी का जो है हम लोग टेस्ट नंबर 7 को पढ़ रहे थे। और टेस्ट नंबर 7 में जो है हम लोग 95 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं पहले, और जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जो है 1 से लेकर के 95 क्वेश्चन तक नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और इसमें जो है टोटल 150 क्वेश्चन दिया हुआ है। और टेस्ट नंबर 7 में जो है बायोलॉजी का टेस्ट हुआ, बायोलॉजी स्पेशल जो है टेस्ट हुआ था। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। अभी जो है आज जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे 96 नंबर से। तो 96 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त कैंसर जिसको ल्यूकीमिया भी कहते हैं, तो रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक जो है कौन है? तो कोबाल्ट 60 है और फास्फोरस 32 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो कर्क रोग उत्पन्न भी कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है, तो वो है आयनीय विकिरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जो है विटामिन का रासायनिक नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है उसकी कमी से होने वाला रोग दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है किसका रासायनिक नाम है? तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से जीरोफैथिलेमिया होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से दिया हुआ है बेरीबेरी, तो ये गलत है। बेरीबेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है और विटामिन B1 को रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है थायमीन। नेक्स्ट है साइनोकोबलामीन। साइक्लोकोबलामीन जो है किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से दिया हुआ है रक्त अल्पलता, तो ये सही है और इसको एनीमिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है आर्गोकैल्सीफेरॉल। आर्गोकैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रिकेटस होता है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, मादा एनफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो क्योंकि जो है यह बैठती है आधा स्तर के साथ एक कोण पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? तो इशिहारा टेस्ट जो है रंग अंधता से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी है? तो संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी है IgM, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104, कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ में भी पाया जाता है। तो
तो कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ में नितंब भी पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसमें जो है कौन जो है एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है एरिथ्रोमाइसिन, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है ऑक्सीटोसिन, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है पेनिसिलिन और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है टेट्रासाइक्लिन। तो इसमें पूछा है कौन जो है एंटीबायोटिक नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। यहाँ से जो है अब हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसमें करंट अफेयर भी दिया हुआ है। तो बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में करीब 30,000 करोड़ अधिक है। तो ये सही है। सेकंड कथन दिया हुआ है, बिहार राजस्व अधिशेष वाला राज्य है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अंदर है। तो ये भी सही है। तो सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो कथन सही है उसको चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 107, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निम्न में से बिहार के किन जिलों में अत्याधुनिक डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया जाएगा? तो अत्याधुनिक डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया जाएगा गया जी और किशनगंज जिला में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी स्टूडेंट, गया जी और किशनगंज जिला में जो है नहीं स्थापित किया जाएगा, ये जो है स्थापित किया जाएगा भागलपुर और पश्चिमी चंपारण में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह विधेयक बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2026 में पारित किया गया। तो ये सही है। सेकंड कथन दिया हुआ है, यह कानून लगभग 139 साल पुराने बंगाल, आगरा और असम सिविल कोड अधिनियम 1887 का स्थान लेगा। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, अब राज्य की सभी सिविल अदालतें पटना उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन कार्य करेगी। तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, यह विधेयक राज्य में दीवानी अदालतों के ढांचे में पटना उच्च न्यायालय को पदानुक्रम में सबसे ऊपर रखता है। तो नहीं, ये गलत है। तो इसमें जो है गलत कथन को चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 109, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, भारत के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की हिस्सेदारी 5.5% है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बढ़कर 374 यूनिट हो गई है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष बेरोजगारी दर केवल 3.3% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 6.9% है। तो ये सही है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, राज्य पर बकाया ऋण GSDP का 37.7% है। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी 4। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से किस गांव ने भीतर को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है? तो सौदला गांव ने जो है खुद को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, बिहार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालय में 2026-27 शैक्षणिक सत्र के स्नातक UG और स्नातकोत्तर PG में नामांकन परीक्षा और रिजल्ट की प्रक्रिया किस पोर्टल के माध्यम से होगी? तो रिजल्ट की प्रक्रिया जो है समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बन गई? तो पहली महिला सदस्य बनी है निवेदिता दुबे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, पेनियार नदी जल विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पेनियार नदी जल विवाद के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच एक अंतर्राज्यीय जल विवाद है। तो ये सही है। सेकंड कथन दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों राज्यों को लंबित विवाद के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, यह विवाद मार्कंडेय नदी पर बांध और चेक डैम बनाने से उपजा है। तो ये भी सही है। तो सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो सही है उसको चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, त्रिपुरा ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये सही है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है त्रिपुरा। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, यह सूचकांक राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। तो ये गलत है, क्योंकि यह सूचकांक जो है राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, ना कि सहकारी संघवाद को। तो असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें गलत है, उसको चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? तो 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बना है अलवर। और अलवर जिला कहाँ है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, लखपति बिटिया योजना किस सरकार ने शुरू किया है? तो लखपति बिटिया योजना शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए गृह मंत्रालय के नया प्रोटोकॉल के संदर्भ में क्या गलत है या असत्य है? तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए गृह मंत्रालय के नया प्रोटोकॉल के संदर्भ में क्या गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसके अनुसार जब भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान एक साथ गाए जाएं तो राष्ट्रीय गान को पहले गाया या बजाया जाए। तो ये गलत है। तो इसमें पूछा था कौन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम राहत योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पीएम राहत योजना के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गोल्डन आवर में बिना किसी वित्तीय बाधा के बेहतर इलाज सुनिश्चित करना है। तो ये सही है। सेकंड कथन दिया हुआ है, प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार मुफ्त दिया जाएगा। तो ये गलत है। प्रति व्यक्ति जो है 1.5 लाख रुपया तक जो है कैशलेस उपचार मुफ्त दिया जाएगा। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, यह योजना देश के सभी श्रेणियों की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए लागू है। तो ये सही है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके तहत आयुष्मान भारत से जुड़े सभी अस्पतालों को नामित अस्पताल माना गया है जहां पीड़ित अपना इलाज करा सकते हैं। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से जो है कितने कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, मधुमक्खी गलियारा पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो मधुमक्खी गलियारा पहल जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 120,
हाल ही में देश का पहला वरिष्ठ बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला वरिष्ठ बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। क्वेश्चन नंबर 121, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर डेनमार्क तथा भारत जो है 91वें स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 122, हाल ही में भारत ने किम्बले प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली है। किम्बले प्रोसेस किससे संबंधित है? तो किम्बले प्रोसेस जो है हीरा उद्योग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 123, हाल ही में चर्चा में रहा स्कल्प मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो स्कल्प मिसाइल के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, भारत सरकार ने फ्रांस से अतिरिक्त स्कल्प मिसाइल खरीदने का विचार कर रही। तो ये सही है। सेकंड कथन दिया हुआ है, यह लंबी दूरी की फायर एंड फॉरगेट एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। तो नहीं, ये गलत है। तो सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो कथन सही है उसको चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में मणिपुरी फिल्म बुंगू ने सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का बाफ्टा पुरस्कार जीता। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। तो असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो है गलत कथन को चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि जो है दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 125, दलाई लामा को हाल ही में निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो दलाई लामा को हाल ही में जो है 68वां ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 126, महिला प्रीमियम लीग WPL 2026 की रनर अप टीम कौन रही? तो WPL 2026 की रनर अप टीम रही है दिल्ली कैपिटल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 127, मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं यूम नाम खेमचंद सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 128, केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो केंद्रीय बजट 2026-27 का संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, राजकोषीय घाटा का लक्ष्य GDP का 4.3% रखा गया है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, यह निर्मला सीतारमण का 9वां बजट है। तो सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो कथन सही है उसको चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 129, पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो PDS का शुभारंभ किया गया है गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 130, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया? तो नया आधार वर्ष जो है निर्धारित हुआ है 2024। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 131, 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार करों के हस्तांतरण में बिहार की हिस्सेदारी है। तो बिहार की हिस्सेदारी है दूसरा सबसे अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 132, केंद्रीय बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत 5 वर्षों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?
तो 5 वर्षों के लिए जो है राशि आवंटित किया गया है 10,000 रुपया करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 133, सुजाबिका क्या है? तो सुजाबिका जो है AI आधारित बायोटेक प्रोडक्ट डाटा पोर्टल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया? तो भारत का पहला बंदरगाह बना है BO चिंद बरनार बंदरगाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 135, बिहार सरकार और किस देश के पर्यटन विभाग के बीच हाल ही में बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष वर्चुअल बैठक आयोजित की गई? तो बिहार सरकार और कंबोडिया के पर्यटन विभाग के बीच जो है हाल ही में बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 136, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना किसानों को केंद्र सरकार की PM किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य से कितने रुपए सालाना प्रदान करेगी? तो राज्य से जो है सालाना 3,000 रुपया दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 137, भारत विस्तार पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत विस्तार पहल के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसका पूरा नाम वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज है। तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके मुख्य उद्देश्य डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना और AI संचालित परामर्श प्रदान करना है। तो ये भी सही है। तो असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो है गलत कथन को चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि दोनों कथन जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 138, भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बना है। तो भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बना है बेला ग्राम पंचायत, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 139, गृह मंत्रालय ने 23 फरवरी 2026 को भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति का अनावरण किया। इसका क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया है प्रहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 140, इसरो ने कक्षा के छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान तकनीक और अनुप्रयोगों से रूबरू कराने के लिए युविका 2026 शुरू किया है। तो युविका इसरो ने जो है कक्षा 9 के छात्रों को जो है अंतरिक्ष विज्ञान तकनीक और अनुप्रयोगों से रूबरू कराने के लिए जो है युविका 2026 शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग का आता है स्टूडेंट BPSC के एग्जाम में। तो अब जो है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 141, तो मैथ का जो है हम लोग सिर्फ आंसर जान लेंगे। तो 141 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें जो है जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ था स्टूडेंट उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट नंबर 8 को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है या जिनका भी अभी बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये बायोलॉजी और करंट अफेयर का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।